ही गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं यहाँ पे सुबह सुबह पहुँच जाती हूँ किचन में। मैंने सुबह आधा घंटा पढ़ लिया था और उसके बाद मैं चली गई थी मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि वहाँ पे मैंने सोचा है जाया करूँगी डेली, क्योंकि वेट भी थोड़ा सा बढ़ रहा है और इसको कम करना है। और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका क्या एसएससी CGL प्री निकल गया है 2023 वाला। तो नहीं, मेरा 2023 वाला नहीं निकला, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। और मैंने एसएससी के एग्ज़ाम 17, 18, 19 में काफ़ी मैंने एग्ज़ाम दिए, तो उनका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम मैं स्टडी ही नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद मेरा वे भी हो गया, तो उस चक्कर में मैंने 20, 21, 22 में कोई एग्ज़ाम नहीं दिए। 22 में 1-2 एग्ज़ाम दिए एसएससी के, तो उनका रिज़ल्ट नहीं अच्छा है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गई थी, बस ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर दिया। और तो उनका रिज़ल्ट कहाँ से अच्छा आता। तो इस चक्कर में मेरा पूरा ही अभी तक का कोई स्कोर अच्छा नहीं रहा एसएससी का। बाकी मैंने एग्ज़ाम दिए तो उनका काफ़ी अच्छा स्कोर था, लेकिन मैंने वो फिर नहीं हो पाए कुछ रीज़नों से, जैसे उनकी रनिंग वगैरह की वजह से। तो उनका स्कोर का कोई मतलब भी नहीं था फिर, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं फिर से एसएससी का ही स्टार्ट कर देती हूँ। और मैंने एसएससी 2024 का जो CGL का आएगा उसके लिए टारगेट बनाया है, और मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी से स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास आराम से 6 से 7 महीने हैं, और मैं इन 6-7 महीनों में अच्छे से अपनी कंप्लीट करके स्टडी, और मुझे लगता है कि मैं अपना ड्रीम अचीव कर लूँगी। और क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है। इतना भी पुराना नहीं है, क्योंकि 17, 18, 19 ये ज़्यादा पुराना नहीं, क्योंकि अभी 3 साल पुरानी ही बात है। तो फिर मैंने अभी मैंने जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, अगस्त में हुआ था CHSL का, एसएससी का, वो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था। और मैंने उसका एक ब्लॉग भी डाला था कि मैंने जो उसका टेस्ट दिया था पहले एग्ज़ाम जाने से पहले, तो मेरा स्कोर क्या, तो मेरा स्कोर बहुत ही कम था। मतलब क्या बताऊँ, 40+, 30+ हो रहा है, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब कुछ भी नहीं है ना, मतलब बिल्कुल ही बेकार था। तो उसके बाद मैंने अगस्त, सितंबर, यही अभी 2 महीने से मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट की है। ये समझ लो इतना बड़ा लाइफ का डिसीज़न फिर से लिया है कि आप 2-3 साल पहले स्टडी करते थे, आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई वगैरह की और उनका रिजल्ट नहीं आया, फिर पूरा डीमोटिवेट होके और अपनी ग्रस्त जीवन में एकदम से मैं बिज़ी हो गई, और ये सब छोड़ दिया था कि अब बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं है, बस अपने कामों में बिज़ी रहना। फिर फाइनली मैंने अभी 2 महीने से ये सोचा कि नहीं, मैं पढ़ूंगी और मैं अपना ड्रीम भी अचीव कर लूँगी। क्योंकि ये वाली एज ऐसी होती है जब आपको कहीं ना कहीं ठोकरें और लगती हैं और चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इन सब में ना हम बहुत लेट हो जाते हैं और एज भी ओवर हो जाती है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लायक ही नहीं बचते। तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ ये है कि मैंने अपने टाइम से फिर से रीस्टार्ट कर दिया है, और मेरा टारगेट है 2024 एसएससी CGL का। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं कर लूँगी। और मेरी हाइट बॉडी काफ़ी, मैं इजीबल हूँ कि मैं SI और कांस्टेबल वगैरह का भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ। तो वैसे उन सब की भी तैयारी मेरी रनिंग में रहेगी, साइड में रहेगी, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो एसएससी CGL का ही रहेगा। मैं सारे फॉर्म्स जिसमें मैं एलिजिबल रहूँगी, मैं सारे ही अप्लाई करूँगी। और अपने टाइम टू टाइम पढ़ने का यहाँ पे मैं 4 घंटे का टारगेट बना के चलती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक का। तो मैंने 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली, और उसके बाद मैं जब यहाँ पे अपनी स्टडी रूम में आई तो मैंने देखा यहाँ पे योगी जी पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा उनसे बुक्स वगैरह का बोलती हूँ, और काफ़ी यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि मतलब आप कौन सी बुक्स क्या पढ़ रहे हो और किस बारे में कैसे क्या। तो जो मैं पढ़ के आई उस बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बाद योगी जी चले जाते तो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ने लगती हूँ। और मैंने यहाँ पे मैंने जीके उठा लिया, और इसके बाद में पढ़ लूँगी वो कैप जो ब्लैक बुक से मैं पढ़ती हूँ वो। तो मैं बात कर रही थी मैं अपने लाइफ की, और मतलब मेरा टारगेट क्या है इन सब की। तो मैंने आप सबको जैसे बताया कि, और मुझे काफ़ी लोग, जैसे मैं जस्ट अगर अभी 5 या 10 मिनट पहले का अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे घर पे कोई आया था, मतलब अनजान ही था, मतलब ये समझ लो कि उनको ट्यूशन के लिए आई थी वो, कि मुझे उनको अपने ट्यूशन पढ़ाना था बच्चे को। तो इसलिए वो आई और पूछा कि कैसे पढ़ाना है, कितने दिन, क्या, कैसे, फ़ीस क्या है, इन सब में काफ़ी डिस्कशन हुआ उनके साथ। और फिर जब वो जाने वाली थी तो वो बोल रही थी कि डियर, आपकी पर्सनल
पर्सनैलिटी देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपको आईएएस वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। आपका मतलब बात करने का तरीका और आपकी एक बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा लगता है कि हाँ, आप कहीं ना कहीं इजीबल हैं, आपको आईएएस की तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव उस वहाँ से ये देख के आया, मतलब मुझे ऐसा लगा ये सुन के कि मतलब बस मैं खुद को ही काबिल नहीं लगती हूँ शायद। बाकी सब मुझे ऐसा सब बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारा जो भी है मतलब बोलने का तरीका और मतलब हर चीज़ दिख जाती है कि आप लायक हो किसी चीज़ के लिए। तो बाकी लोगों को लग रहा है तो मुझे क्यों नहीं लग रहा है? कहीं ना कहीं मैं जिस अभी जो बीच के सालों में गुजरी थी, मुझे लग रहा था कि नहीं, ये सब मेरे बस का नहीं है, बस हो गया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, और ये सब के चक्कर में मैं पड़ गई थी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत मैंने डिसीज़न ले लिया था ये 2-3 साल में। और अब मैंने सोच लिया कि अभी मैंने जस्ट नहीं सोचा, ये मैंने 2-3 महीने पहले ही सोच लिया, जब से मैंने कंटिन्यू आप लोगों के साथ ब्लॉग भी मैं शेयर कर रही हूँ। और ब्लॉग में आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करती हूँ कि मुझे लोगों को जैसे मोटिवेशन देने की या तो आदत समझ लो, आदत तो नहीं है, क्योंकि मैं पहले जिस अपनी लाइफ में जैसे रहती थी, वहाँ पे मुझे नए नए लोग मिलते रहते थे, कभी कहीं किससे मिल रहे, कहीं कोई आ रहा है, कहीं कोई। तो मुझे काफ़ी लोगों को ऐसे बताना, मतलब मेरा पार्लर था तो वहाँ पे मैं काम करती थी, और उसके बाद मतलब तो लोग कोई आ रहा है, कोई कैसा, तो अपनी अपनी वो जीवन लाइफ स्टोरी बता देते, ये प्रॉब्लम्स वो। तो मुझे उनको मोटिवेशन देने में बहुत अच्छा लगता था कि आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हो। तो वो मुझे अब आदत सी बन गई है कि आप कोई भी जा रहा है, किसी को ज़रूरत है मेरी, तो मैं उसको सजेशन दूँ और वो अपने ठीक ठाक लाइफ जिए। तो यही कारण है कि मैं यहाँ पे इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग भी मेरी जैसी लाइफ है, आप लोग ऐसे बीच में छोड़ दिया आपने पढ़ना और फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो, फैमिली सब छोड़ के कह सकते हैं। वैसे तो मैंने नहीं छोड़ी है फैमिली के साथ ही रह के, पूरा घर का काम करके, पूरा घर का काम ख़त्म करके, मतलब पूरी लाइफ जो होती है ना एक हाउस वाइफ की, ये समझ लो, वो सब अपना पूरा दिन जी के फिर मैं करती हूँ स्टडी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है मेरे लिए, और मुझे लगता है ये सब आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं क्या, आप भी कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि बस बहुत हुआ, आप नहीं पढ़ना है, आप क्या। लेकिन अंततः जब आप डिसीज़न लेंगे तब आपको लगेगा कि मैं नहीं छोड़ता और मैं कंप्लीट कर सकता था अगर मैं कंटिन्यू रहता तो बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। और आप लोग कमेंट बहुत अच्छे करते हो, ऐसे ही कमेंट कर दिया करो, तो मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के अच्छे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मेरी बात, मेरी स्टोरी, लाइफ स्टोरी, बाकी चीज़ें देख के आप लोग मोटिवेशन लेते रहे।